students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our moral science subject, okay, of 5th standard, okay. We are going to start our first chapter. God is omnipresent. Omnipresent का मतलब क्या होता है? हर जगह पे प्रेजेंट होना, ठीक है। देखो जिस तरह से गॉड होते हैं तो हमें सिर्फ फील होता है कि हर जगह वो होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हम प्रे करते हैं तो हमें महसूस होता है, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जब भी हमें उनकी हेल्प चाहिए होती है वो हमारी हेल्प करते हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन में हो, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो क्या होता है, हर जगह गॉड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो एक देखते हैं। आई शुड स्टील द मेडिसिन फ्रॉम माई मदर बिकॉज आई डोंट हैव मनी। ये बच्चा क्या सोच रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है तो मेडिसिन चोरी करना चाहिए, गलत बात है ना। तो देखो उसको क्या लगता है, आई फील लाइक समवन इज वॉचिंग मी, दिस इनविजिबल थिंग इज गॉड। फिर उसको क्या लगता है कि कोई तो मुझे देख रहा है, कोई इनविजिबल चीज़। वो इनविजिबल चीज़ क्या है, भगवान है। वो हमें नहीं दिखते लेकिन वो होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि कोई तो मुझे देख रहा है, और वो कौन है, भगवान है, ठीक है बच्चों। चलो तो आज का हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गॉड एग्जिस्ट, गॉड हैं, वो उनके अस्तित्व है। चलो अभी देखो ये स्टोरी है। A man took his child to the barber's shop to get his haircut. एक आदमी रहता है, वो अपने बच्चे को बार्बर के शॉप, बाल काटने वाले शॉप पे लेके जाता है, ठीक है। He started to have a good conversation with the barber. तो क्या होता है, वो लोग बाल काटने जाते हैं, फिर जो बाल काटने वाला रहता है उनसे वो लोग कन्वर्जेशन मतलब बातचीत करना चालू करते हैं, अच्छे से बातचीत स्टार्ट होती है उनके, ठीक है। Somehow they touched the subject of God. तो कुछ बात करते करते एक टॉपिक आ जाता है, जैसे कि भगवान के बारे में वो लोग बात करने लगते हैं। द बार्बर सेड, बार्बर क्या बोलता है, आई डोंट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट एज यू से। बार्बर क्या बोलता है कि जैसे आप कह रहे हो वैसे मुझे यकीन नहीं होता कि भगवान है भी, ठीक है। हैड इट बीन सो देयर वुडंट बी सो मच सफरिंग एंड पेन ऑल अराउंड, फॉर गॉड वुडंट परमिट सच थिंग्स टू ऑकर। अगर भगवान होते तो इतना सारा मतलब इतने सारी तकलीफ दुख नहीं होता, इतने सारे लोग तकलीफ में नहीं रहते। अगर भगवान होते तो इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती, भगवान सबको ऐसे प्रॉब्लम फेस करने नहीं देते, ये बार्बर का मानना है। फिर देखो, as soon as the barber was done with his job, जैसे ही बार्बर ने अपना काम ख़त्म किया, the man went out of the shop into the street. देखो जैसे ही बार्बर ने वो बाल वाल काट लिए, फिर जो इंसान उधर गया था वो बाहर गया। फिर देखो क्या होता है, what he saw in the street made him come back to the barber shop. उसने ऐसा क्या देखा जो वो बार्बर के शॉप पे वापस आ गया। He saw a man with long uncut hair. उसने क्या देखा, एक इंसान को, उसके बड़े बाल थे और उसने काटा हुआ नहीं था। As if a haircut was long overdue. उसके बाल कैसे थे, लंबे थे और काटा हुआ नहीं था, उसके बाल लंबे थे, ठीक है। तो टू ड्राइव हिज पॉइंट हिम होम टू द बार्बर, तो वो वापस बार्बर के पास आया। टू प्रोवोक हिम सेइंग, उसको बार्बर को उसने बोला कि बार्बर को क्या बोला उसने, बार्बर है ही नहीं, बार्बर डू नॉट एग्जिस्ट। उसने क्या वो वापस से शॉप में गया और जाके बार्बर को क्या कहता है कि बार्बर तो है ही नहीं, बार्बर डज नॉट एग्जिस्ट। हैड दे एग्जिस्ट द मैन विद लॉन्ग अनटाइडी हेयर वुड नॉट बीन सीन रोमिंग द स्ट्रीट। उसने क्या बोला, अगर बार्बर होते तो कोई भी इंसान लंबे बालों के साथ, गंदे बालों के साथ रास्ते में नहीं घूमता, ठीक है। उसने ऐसा बार्बर से कहा। हाउ कम दे डोंट एग्जिस्ट, वो पूछ रहा है कि कैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते। आस्क द बार्बर, कौन पूछता है, बार्बर पूछता है कि कैसे बार्बर नहीं है। ही फ्रस्ट्रेटेड, वो एकदम वो हो जाता है, गुस्सा में आ जाता है ना। फिर देखो, वेल आई एम अ बार्बर आई एम हियर, मैं बार्बर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं बाल काटने वाला हूँ, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे सामने। नो द मैन क्या बोलता है, नहीं तुम नहीं, मना इनकार कर देता है कि तुम नहीं हो। दे डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इफ दे डिड देयर वुड बी नो पीपल
with long hair walking in the street. वो क्या बोलता है, नहीं तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। अगर तुम होते तो यहाँ पे कोई इंसान रास्ते में लंबे बालों के साथ नहीं घूमता। अगर तुम होते तो क्या होता, सबके बाल कटे होते। अगर कोई इंसान ऐसे घूम रहा है तो मीन्स क्या, तुम नहीं हो। वो डायरेक्ट ना बोल देता है, तुम नहीं हो, क्योंकि रास्ते पे सब लोग लंबे बाल के साथ घूम रहे हैं। तो वॉट हैपन इफ़ दैट पीपल डू नॉट कम टू मी। तो क्या बोलता है, बार बार क्या बोलता है कि क्या हुआ, वो लोग मेरे पास नहीं आ रहे। देखो, वॉट हैपन इफ़ दैट पीपल्स डू नॉट कम्स टू मी सैड द बार्बर। एक्जैक्टली सैड द मैन। तो देखो वो क्या बार बार क्या बोलता है कि क्या हुआ, कुछ लोग मेरे पास नहीं आते। तो वो इंसान ने क्या बोला, इसी तरह से, एक्जैक्टली मतलब इसी तरह से, दैट्स द पॉइंट, गॉड डज एग्जिस्ट। तो क्या बोलता है, भगवान है। पीपल डोंट गो टू हिम। कुछ लोग भगवान के पास नहीं जाते, इसलिए वो दुख दर्द में सफ़र करते हैं, है ना। तो देखो वो मैन क्या बोलता है, दैट्स द पॉइंट, गॉड डज एग्जिस्ट, पीपल डोंट गो टू हिम, दैट्स वाई देयर्स पेन एंड सफरिंग। जो लोग उनके भगवान के पास नहीं जाते तो उनको तो थोड़ा पेन, दुख तो रहेगा ही, दुख दर्द तो रहेगा ही। देखो, एट माई लोवेस्ट, जब हम एकदम हारे हुए होते तो कौन, भगवान से हम उम्मीद रखते। तो गॉड इज़ माई होप, क्या भगवान से उम्मीद रखते हैं ना हम। हाँ, जब हम एकदम अकेलापन महसूस करते हैं या फिर कुछ काम नहीं हो रहा होता है तो हम क्या, भगवान से हम उम्मीद रखते हैं। बराबर बच्चों। एट माई डार्कनेस, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि कुछ रास्ता नहीं मिल रहा तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, भगवान हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। गॉड इज़ माई लाइट। एट माई वीकेंड, जब आप कमज़ोर पड़ जाते हो तो गॉड इज़ माई स्ट्रेंथ, भगवान आपको ताकत देते हैं, है ना। एट माई सैडेस्ट, आप जब उदास होते हो तो गॉड इज़ माई कम्फर्ट, तो भगवान क्या करते हैं, आपको कम्फर्ट देते हैं, ठीक है, हिम्मत देते हैं, भगवान हमेशा हमारी साथ देते हैं, ठीक है। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ अवर पावर, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज। भगवान क्या है, हमारे सोर्स है, वो हमें पावर देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं और ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, ठीक है। चलो एक बार हम ये देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। वेयर डिड द मैन गो वाई। मैन, वो जो इंसान है वो कहाँ जाता है, तो मैन बार्बर के शॉप में जाता है ना, अपने बच्चे के बाल कटाने के लिए, है ना। देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको मिलेगा कि वो मैन कहाँ जा रहा है, बार्बर शॉप पे, है ना, अपने बाल कटवाने, अपने बच्चे का बाल कटवाने, ठीक है। फिर देखो, वॉट डिड द बार्बर बिलीव, बार्बर क्या बिलीव करता है, तो बार्बर बोल रहा था ना कि मैं तो भगवान पे मानता नहीं हूँ, जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह से मैं भगवान पे मानता नहीं हूँ, भरोसा नहीं करता। अगर क्यों, क्योंकि अगर भगवान होते तो ये सब लोग इतने दुख दर्द में नहीं होते, ऐसा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, मैं भगवान पे नहीं मानता हूँ, ठीक है। वॉट डिड द मैन से अबाउट द बार्बर वाई, मैन ने बार्बर के बारे में क्या कहा, तो मैन ने बार्बर के बारे में कहा कि नहीं ऐसा, मतलब कि बार्बर भी नहीं है, अगर बार्बर होते तो रास्ते पे इतने लंबे लंबे बाल वाले इंसान दिखाई नहीं देते, है ना बच्चों। ऐसा वो कौन बोलता है, मैन बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उसने बार्बर ने बोला था ना कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा सब। तो फिर बार्बर उसको बार्बर को वो बताता है कि नहीं, अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि भगवान नहीं है, तो अगर भगवान होते तो सब ये स्ट्रेस वेस नहीं होता। तो उसी तरह तो मैं भी कह सकता हूँ ना कि आधे से ज़्यादा जन के बाल लंबे हैं तो बार्बर नहीं है, अगर बार्बर होते तो उनके बाल कटे हुए होते, ऐसा भी कहना। तो इसलिए क्या मैन कहता है कि बार्बर नहीं है, क्योंकि रास्ते में सब बड़े बाल के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। अगर बार्बर होते तो सब लोग बराबर से प्रॉपर हेयर कट में होते। चलो अभी आगे देखते हैं। वाई इज़ देयर पेन एंड सफरिंग, दुख दर्द क्यों है बच्चों, क्योंकि हम देखो, अगर हम भगवान के पास अच्छे सच्चे दिल से प्रे करेंगे तो दुख दर्द होगा नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि भगवान के पास प्रे ही नहीं करते, तो क्या होता है, उनका दुख दर्द कम ही नहीं होता। अगर प्रे करोगे, आप भगवान पे भरोसा रखोगे तो आपका दुख दर्द कम होगा, ठीक है। ही अभी चलो फिलिंग द ब्लैंक्स देखते। ही स्टार्टेड टू हैव अ गुड डैश विद द बार्बर, क्या होता है, वो लोग कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। तो गुड क्या आएगा, कन्वर्जेशन मतलब बातचीत करना स्टार्ट किए थे उन्होंने। द डैश वेंट आउट ऑफ द शॉप इन टू द स्ट्रीट, कौन बाहर गया था शॉप में से, मैन, राइट।
कौन बाहर गया था? मैन गया था। ही सॉ अ मैन विद लॉन्ग डैश हेयर। तो उन्होंने क्या देखा था? एक आदमी को जिसके बाल पूरे लॉन्ग अनकट थे। ठीक है, क्या थे? अनकट, हेयर अनकट थे। ठीक है बच्चों। वेल आई एम अ डैश एंड आई एम यर। तो ये कौन बोलता है? आई एम अ डैश, क्या? मैं बार्बर हूँ और मैं यहाँ हूँ। बोलता है ना, क्या? मैं बार्बर हूँ और मैं यहाँ हूँ। ठीक है बच्चों। तो ये स्टोरी से आपको देखो, ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ये क्या? ये भगवान के रिलेटेड है। क्यों? भगवान है तो बार्बर क्या बोल रहा था कि नहीं है, मैं तो नहीं मानता, है ना। एक आदमी अपने बच्चे के साथ गया था बाल कटवाने, अपने बच्चे का बाल कटवाने गया था। फिर उन लोग की बातचीत स्टार्ट होती है। तो फिर बार्बर क्या बोलता है कि नहीं, मैं जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह से मैं नहीं मानता कि भगवान है। फिर यही टॉपिक पे उनकी बात होती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलती है कि ये भगवान मतलब हमें भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, कि भगवान है, भगवान हमारी हर मुसीबत में हेल्प करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो उस सब में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो ये इस बार्बर ने क्या बोला कि नहीं, भगवान नहीं होते हैं, ऐसे बोला ना। क्यों? अगर भगवान होते तो वो हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, कोई भी दुखी नहीं होता, है ना। ऐसा बार्बर का मानना था। लेकिन फिर बाद में क्या, वो मैन ने प्रूफ करके दिखाया। अगर आप भगवान के पास नहीं जाओगे तो फिर भगवान आपकी हेल्प कैसे करेंगे। तो आपको भी भगवान के पास जाना चाहिए, है ना बच्चों। ठीक है। उसी तरह फिर देखो, हमने क्वेश्चन आंसर देखे, फिलिंग द ब्लैंक्स देखे, फिर ट्रू और फॉल्स देखेंगे। God has created the world and all the things present in it. भगवान ने ही ये सब जो दुनिया में है वो सब बनाया ना। तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, क्योंकि भगवान ने ही सब बनाया, सब चीज़ें भगवान ने ही बनाई इस दुनिया में जो भी है। चलो सेकंड, गॉड टेक केयर ऑफ हिज क्रिएचर। अभी भगवान ने सब बनाया है तो भगवान ही सबका ध्यान रखते हैं, है ना। तो क्या आएगा बच्चों? ट्रू। ठीक है, ट्रू आएगा। अभी देखो, वी शुड फॉरगेट गॉड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप खुश हो तो खुशी के टाइम पे आपको भगवान को भूलना चाहिए नहीं, गलत होगा ना। तो क्या आएगा बच्चों? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कि आप खुश हो तो भगवान को भूल जाना चाहिए, ये तो गलत बात हुई, है ना। फिर कीप काइंड डीप वर्ड्स एंड थॉट टेक अस क्लोजर टू द गॉड। अगर आप अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छे से बात करोगे तो आप भगवान के करीब जाओगे, है ना। तो ट्रू। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। वी शुड थैंक्स गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग एंड एवरीथिंग वी इंजॉय इन लाइफ। हमें भगवान का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए जो भी उन्होंने हमें दिया है अपनी लाइफ में, है ना। तो क्या आएगा बच्चों? ट्रू। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। वेरी गुड। ये समझ में आए ट्रू और फॉल्स में क्या करना है आपको। देखो फर्स्ट वन में क्या आएगा? गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड। देखो भगवान ने ही सब चीज़ बनाई है। यहाँ पे सब जो सामान है, यहाँ पे जो है चीज़ें वो भगवान ने बनाई। तो यस, तो यहाँ क्या आएगा? ट्रू। गॉड टेक केयर ऑफ हिज क्रिएशन। भगवान ये जो बनाए हैं, वो भगवान ने जो चीज़ बनाई है उनका वो ध्यान रखते हैं, राइट। तो ट्रू। वी शुड फॉरगेट गॉड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैप्पीनेस। हमारी खुशियों के टाइम पे हमें भगवान को भूलना चाहिए नहीं ना, तो वो गलत। कीप डीप वर्ड्स। देखो आप काइंड वर्ड्स यूज़ करोगे, अच्छे विचार रखोगे तो आप भगवान के करीब जाओगे, है ना, क्लोजर टू गॉड। तो ट्रू। वी शुड थैंक्स गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग। हमें भगवान को शुक्रिया करना चाहिए जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, इतनी अच्छी लाइफ दी है उसके लिए। तो यस, ट्रू आएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी क्या करना है? डी में आपको है ना पोएम में से लाइन लिखनी है जिसमें आप ग्रेटनेस ऑफ गॉड, भगवान की अच्छाइयों को दर्शाते हैं वो बताते हुए लाइन लिखनी है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इससे आपको अच्छी सीख मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।